हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं बीएमएस आयुर्वेद में रोग निदान विषय का पहला चैप्टर जिसका नाम है अग्निमांद्य। और तो हम देखें अग्निमांद्य से हम क्या समझते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव इनसफिशियंसी, मतलब कि डाइजेशन सफिशिएंटली नहीं हुआ, इनसफिशिएंट है डाइजेशन। और इसको ही हम जब इसमें देखें आयुर्वेद में तो अग्निमांद अर्थात अग्नि की मंदता। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो व्याधि है ये स्वयं में एक पूर्ण व्याधि है, साथ ही साथ ये अनेक व्याधियों के लक्षण के रूप में भी देखा जाता है अग्निमांद्य को। अब उसके साथ साथ हम एक बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो व्याधि में जो अग्निमांद्यता है इस पर आधारित होता है क्या, मनुष्य का प्राण, अर्थात अग्नि की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित होता है मनुष्य का प्राण। तो अब हम कहीं ना कहीं अग्नि को देख रहे हैं, जठराग्नि को देख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जब हम देखें जठराग्नि के कितने प्रकार होते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि। ये 4 प्रकार की अग्नियां होती हैं। अब हम अपने टॉपिक में आते हैं, अग्निमांद्य क्या है आखिर, अग्निमांद्य है क्या चीज। तो अग्निमांद्य में ये मुख्य तो इसका कारण क्या है, अग्नि जो मंद हो चुकी है, जठराग्नि जो मंद पड़ चुकी है। अब मंद होने से क्या होता है, जठराग्नि के जो अन्न है वो अपक्व रह जाता है, और अन्न जो अपक्व पड़ा है वो आमाशय में पड़े पड़े अम्ल का रूप ले लेता है, और अम्ल बाद में आम दोष बनकर विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ बस हम अग्निमांद्यता से क्या समझते हैं कि जो अन्न है वो अपक्व रह गया, अपक्व अन्न आगे चलकर आम दोष बना और आम दोष विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है। तो ये हुआ हमारा आम दोष। और अग्निमांद्य कैसे कैसे इसकी संप्राप्ति होती है। तो इसके बाद हम जब इसके कारणों को देखते हैं, सर्वप्रथम इसके कारणों को देखें क्यों हो रहा है ये। तो होता क्या है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर अत्यशन कर रहे हैं, अधिक खाना खा रहे हैं, या कहें कि खाना खाएं और उसको पचने नहीं दिया और फिर से खाना खा लिया, अध्यशन कर लिया। और उसके साथ साथ विषम असन, अर्थात ये तो बहुत कम खाना खाया या बहुत अधिक खाना खा लिया, या बिना समय के भोजन कर रहे हैं। और उसी के साथ हम देख लें कि शीत रुच भोजनों का सेवन करना, या फिर देश काल ऋतु के विपरीत भोजन करने से अग्निमांद्य की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हमने कारण देख लिया, उसकी संप्राप्ति देख ली। अब उसके बाद ये कैसे इसके लक्षण होते हैं, हम वो कैसे पहचानेंगे कि अग्निमांद्यता है। तो इसके लक्षण के रूप में हम क्या क्या देखते हैं, पॉलीडिप्सिया जिसे हम तृष्णा कहते हैं, प्यास लगी है, प्यास बहुत लग रही है मतलब। और इसके साथ साथ वर्टिगो, भ्रम होता है, उत्क्लेश होता है, नौजिया होता है जिसे हम बोलते हैं। उसी के साथ साथ आलस्य रहता है, भ्रम होता है, और आलस्य, भ्रम, उदर शूल, बॉडी पेन, ये सब हमें लक्षण हमें अग्निमांद्य में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, आटो अना जिसको हम आगे चल के और भी देखेंगे क्या होता है, गैस हो जाना, और फिर गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज होना, ये सब हमें अग्निमांद्य के लक्षण के रूप में देखने को मिलता है। अब अग्निमांद्य के भेद कितने होते हैं, तो अग्निमांद्य के 3 भेद होते हैं। पहला है वातज, पित्तज दूसरा, तीसरा है कफज अग्निमांद्य। तो इनके विशिष्ट लक्षण भी होते हैं जो थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये सामान्य लक्षण हो गए, इसके कारण हो गए, इसकी संप्राप्ति हो गई। अब इसकी साध्यता, मतलब ये साध्य होता है असाध्य। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये सुख साध्य की श्रेणी में आता है। और उपद्रव, जब हम इसके उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं अग्निमांद्य रोग में, तो इसके उपद्रव के रूप में ये अजीर्ण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब इनडाइजेशन में परिवर्तित हो जाता है। और इनडाइजेशन अजीर्ण होने से प्रमेह, यक्ष्मा, पीनस रोग इत्यादि रोग हो जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं सर्वप्रथम तो अग्निमांद्य हुआ है, वही आगे चल के अजीर्ण का रूप ले लेता है, और अजीर्ण हो गया और हमने उसका उपचार तब भी नहीं किया तो वही यक्ष्मा, पीनस, या फिर मधुमेह जिसे हम प्रमेह के रूप में कहते हैं। तो ये सारे रोग हो सकते हैं। तो हमने अभी देखा अग्निमांद्य क्या होता है, कारण क्या है, संप्राप्ति क्या है, लक्षण क्या है, उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं।
अब हमने इसके उपद्रव में देखा है अजीर्ण हुआ है। अगले लेक्चर में या फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे अजीर्ण क्या है, अजीर्ण कैसे होता है, और ऐसे धीरे धीरे करके हम बहुत सारी व्याधि को कवर करेंगे इसमें। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अजीर्ण पर बात कर रहे होंगे, उसके संप्राप्ति को देख रहे होंगे, उसके कारणों को देख रहे होंगे।